हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी स्टेडी करंट I and minus I respectively. The distance between the wires is d. At a certain instant of time, a point charge q is at a point of equidistance from the two wires in a plane of the wires. Instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of force due to the magnetic field acting on the charge at this instant is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be force on a moving charge particle in a magnetic field which is given as q into v cross b, that is QVB sin थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर दे रखी है इस तरीके से, और इसको हमने एक प्लेन में प्लेस करा है. तो अगर ये करंट I है, दिस विल बी माइनस ऑफ I. सबसे पहले हम यहाँ पे इनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस चार्ज पार्टिकल पे इनसाइड होगा या आउटसाइड, पहले हम उसको कैलकुलेट कर देते हैं. तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल का यूज करके अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनेगी दोज विल बी इन दिस डायरेक्शन. यानी जब वो इस पॉइंट पे यहाँ पे जाएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास इनवर्ड होगी. इसी तरीके से क्योंकि ये डाउनवर्ड हमारे पास करंट है तो यहाँ पे जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई करेगा. यानी जब वो इस पॉइंट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी इनवर्ड होगी. तो क्योंकि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो जो हमारे पास यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल ऑल्सो बी इनवर्ड. नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और जो चार्ज पार्टिकल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से जैसे हमने शो किया है वहां पे मूव कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द गिवन मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं हम, या फिर यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर है उससे सेम है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा. लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को कंसिडर करें, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरीके से इनवर्ड मोशन कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हमारे पास इनवर्ड है. थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 0 हो जाएगी, जिस वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल ऑल्सो बी 0. सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज एट दिस इंस्टेंट इज 0. Option D is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.